Assalamu alaikum viewers. This is your same English instructor Samreen Abbas, and it is the 8th lecture on preposition. We are going to learn about in, on, and ate with time. We will discuss how and where and in what manner we use in, on, and ate with time. In the previous video we learned about in, on, and ate with place, and now हम अब यूज़ करेंगे, सीखेंगे कि हम टाइम के साथ इन, ऑन, एट कैसे लगा सकते हैं. क्लियर? Saying when. Look at these examples. In, we bought the flat in 1994. We use in प्लस ईयर और मंथ और सीज़न. हम अगर इन का इस्तेमाल टाइम के लिए करेंगे, टाइम बताने के लिए, तो हम साल, ईयर में भी हम इन लगाते हैं, मंथ में भी और सीज़न में भी. ठीक है, जैसे कि इन 1988, इन सितंबर, इन विंटर, इन ऑटम, इन द 21st सेंचुरी के साथ भी हम इन लगाएंगे, एट नहीं लगाएंगे. ठीक है. इन प्लस अ वीक और मोर. अगर कोई हफ्ते की बात करें या मंथ की करें तब भी हम इन लगाएंगे. इन द ईस्टर हॉलीडे, इन द समर टर्म, एट्सेट्रा. ठीक है. इन प्लस पार्ट ऑफ डे. अगर दिन के किसी भी हिस्से की बात करेंगे, जैसे कि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तो तब भी हम इन लगाएंगे. इन द आफ्टरनून भी, उसमें भी हम इन लगाएंगे. ठीक है. अब ऑन का देखें. द रेस इज़ ऑन सैटरडे. कोई रेस है घोड़ों की या कुत्तों की या गधों की, वो जो है सैटरडे पे रखी गई है. ठीक है. डेज के साथ हम ऑन लगाएंगे. ऑन प्लस डे और डेट के लिए भी ऑन लगाएंगे. On Wednesday, on 15 April, on that day, on this day, on, ठीक है, एट्सेट्रा. ये सारे हो गए. ऑन प्लस अ सिंगल डे, जैसे कि ऑन ईस्टर मंडे, ऑन क्रिसमस डे, कोई ख़ास दिन है, ईद है या कोई दूसरा जैसे कि ईस्टर है या क्रिसमस डे है, तो तब भी हम ऑन लगाएंगे. ऑन प्लस डे प्लस पार्ट ऑफ डे. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑन फ्राइडे मॉर्निंग. फ्राइडे डे हो गया, मॉर्निंग डे का कोई पार्ट है, तो तब भी हम ऑन लगाएंगे. ऑन ट्यूसडे इवनिंग, एट्सेट्रा. अब 8 की तरफ आते हैं. द फिल्म स्टार्ट्स एट 7:30. फिल्म 7:30 को 7:30 बजे स्टार्ट हो रही है. ठीक है. नियर फ्यूचर की बात करें और इस सिचुएशन में हम 8 लगाएंगे. ठीक है. कब लगाएंगे? ये स्ट्रक्चर है इनका. 8 प्लस क्लॉक टाइम और मील टाइम. ठीक है. मील टाइम खाने पीने के जो वक्त होते हैं उनके लिए भी हम 8 लगाते हैं. एट 3 o'clock, एट लंच टाइम, एट दैट टाइम, एट द मोमेंट. 8 प्लस 2 और 3 days. 8 ईस्टर और 8 क्रिसमस. एट द वीकेंड. यूएस ऑन द वीकेंड. हम जो इंग्लिश पढ़ते हैं पाकिस्तान में, वो ब्रिटिश होती है. ठीक है. तो हम उसमें 8 द वीकेंड लगाते हैं, लेकिन यूएस में ऑन द वीकेंड लगाते हैं. ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी ऑल अबाउट इज सेम. ठीक है. थोड़ा फ़र्क होता है ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में, वोकेबलरी का, स्पेलिंग्स का और टोन का, जो प्रोनाउंसिएशन होती है उसका. ठीक है. लुक एट दीज एग्जाम्पल्स विथ नाइट. ऊपर हमने कहा इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून हो गया. ठीक है. लेकिन नाइट के साथ हम इन नहीं लगा सकते. ये भी पार्ट ऑफ मतलब है, लेकिन नाइट के साथ हम इन नहीं बल्कि 8 लगाएंगे. पर इन भी लगता है. उन डिफरेंसेस को समझें. ठीक है. आई वोक अप इन द नाइट. मैं रात में उठी.
इन द नाइट इट मीन्स कि इन द मिडल ऑफ द नाइट, आधी रात को मैं उठी। इट हैपेंड ऑन मंडे नाइट, कोई वाकया है, कोई इवेंट है, कोई हैपनिंग है जो मंडे की रात हुई। इस सिचुएशन में हम ऑन लगाएंगे, ठीक है, ऑन मंडे नाइट। ये वाला स्ट्रक्चर है, ऊपर है ना, ऑन प्लस डे प्लस पार्ट ऑफ डे, ठीक है, ऑन मंडे नाइट। नेक्स्ट है आई कांट स्लीप एट नाइट, मैं सो नहीं पाती रात को नींद नहीं आती मुझे। आई कांट स्लीप एट नाइट, एट नाइट का मतलब इधर है व्हेन इट इज़ नाइट, जब रात होती है तो मुझे नींद नहीं आती। बट वी डू नॉट यूज इन, ऑन, आर, एट बिफोर एवरी, लास्ट, नेक्स्ट, दिस, टुमारो एंड यस्टरडे। ये पॉइंट आप सबको ज़रूर याद करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हर पॉइंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो है इस पॉइंट पे तकरीबन जो स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं या ये गलती कर जाते हैं, ठीक है। इन, ऑन और एट का इस्तेमाल हम इन से पहले नहीं कर सकते। ये जो वर्ड्स है ना, एवरी, लास्ट, नेक्स्ट, दिस, टुमारो एंड यस्टरडे, इन वर्ड्स से पहले हम इन, ऑन और एट यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। वी गो टू ग्रीस एवरी समर, ये नहीं कह सकते कि वी गो टू ग्रीस इन एवरी समर, ऐसे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। एवरी समर बस काफ़ी है। माई ब्रदर केम होम लास्ट क्रिसमस, मेरा भाई लास्ट क्रिसमस में घर आया था, ठीक है। कहीं पढ़ता होगा या कहीं आर्मी में जॉब करता होगा, तभी घर से दूर होगा, तभी कह रहे हैं, ठीक है। आई विल सी यू नेक्स्ट फ्राइडे, मैं तुमसे नेक्स्ट फ्राइडे पर मिलूँगी। आई लीव स्कूल दिस ईयर, ये नहीं कह सकते कि आई लीव स्कूल इन दिस ईयर, ये नहीं होगा, ठीक है, दिस ईयर। द पार्टी इज़ टुमारो इवनिंग, कल शाम को पार्टी है। द ग्रुप सेट ऑफ यस्टरडे मॉर्निंग, जो ग्रुप है वो कल सुबह को रवाना हुआ, ठीक है। अब इन टाइम और ऑन टाइम का डिफरेंस समझे, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन टाइम तब यूज़ करते हैं जब, देखें, इन टाइम मीन्स अर्ली इनफ, ठीक है। वी विल हैव टू हरी इफ़ वी वांट टू बी इन टाइम फॉर द शो, कोई शो है या कोई तकरीब है या कोई इंटरव्यू है, कुछ भी जिसमें हम इन टाइम यानी वक्त से पहले पहुंचना चाहें तो हमें जल्दी करनी होगी, ठीक है। वी विल हैव टू हरी इफ़ वी वांट टू बी इन टाइम फॉर द शो, अगर हमें शो में वक्त से पहुंचना है, वक्त से पहले पहुंचना है, तो हमें इन टाइम जाना होगा, ठीक है। इन टाइम मतलब वक्त से थोड़ा सा पहले, अर्ली इनफ। वी गोट टू द एयरपोर्ट इन टाइम टू हैव अ कॉफ़ी बिफोर चेकिंग इट। I was about to close the door when just in time I remembered my key. Just in time मतलब at the last moment, ठीक है। मैं दरवाज़ा बंद करने वाली थी, at the last moment मतलब दरवाज़ा बंद करने से कुछ सेकंड्स पहले मुझे याद आया कि मैं मतलब चाबी मुझे याद आई जो अंदर रह गई थी, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऐसे निकल रही है। अब ऑन टाइम कब यूज़ करेंगे, देखें, ऑन टाइम मीन्स एट द राइट टाइम और ऑन शेड्यूल। फिक्स जो टाइम है उसको हम ऑन टाइम कहते हैं, ठीक है, ऑन टाइम। द प्लेन टुक ऑफ ऑन टाइम। आई होप द मीटिंग स्टार्ट्स ऑन टाइम। रचेल इज़ नेवर ऑन टाइम, शी इज़ ऑलवेज लेट। रचेल कभी भी वक्त पर नहीं आती, वो हमेशा लेट करती है। Clear? Other uses of in. We can use in for the time it takes to complete something. in का इस्तेमाल हम तब भी करते हैं जब कोई काम कंप्लीट करने में कुछ देर लगाए, कुछ वक्त लगाए, ठीक है। I did the crossword in 5 minutes, ठीक है। क्रॉसवर्ड्स मतलब पजल को कहते हैं, पहेली, उर्दू में पहेली कहते हैं, सिंधी में बुझारत कहते हैं। आई डिड द क्रॉसवर्ड इन 5 मिनट्स, मैंने जो पज़ल है उसको सॉल्व किया 5 मिनट्स में।
Could you walk 30 miles in a day? क्या आप 30 माइल्स एक दिन में वॉक कर सकते हैं? तब भी हम ऐसी सिचुएशंस में इन लगाएंगे, ठीक है। कोई काम कुछ टाइम में करें तो उसके लिए भी हम इन लगाएंगे। वी कैन आल्सो यूज़ इन फॉर अ फ्यूचर टाइम मेड फ्रॉम द प्रेजेंट, ठीक है। यूर फोटोज़ विल बी रेडी इन एन आवर। हम इनका इस्तेमाल तब भी कर सकते हैं जब हालिया में कोई फ्यूचर की बात कर रहे हों, कि जैसे कि एग्जांपल है योर फोटोज़ विल बी रेडी इन एन आवर फ्रॉम नाउ। मतलब वो एक इंसान बता रहा दूसरे को और फ़ोटोज़ उसकी रेडी हो रही हैं, और उस प्रेजेंट टाइम से लेकर फ्यूचर, नियर फ्यूचर की बात करें कि 1 घंटे में आपके फ़ोटोज़ जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। द बिल्डिंग विल ओपन इन 6 वीक्स इन 6 वीक्स टाइम। जो बिल्डिंग है, इमारत है, वो या कोई शॉपिंग मॉल है, वो ओपन होगी, स्टार्ट होगी 6 महीने में, ठीक है। I hope it is cleared, and I'll see you in another video on preposition and other very important and fruitful topics for you. तब तक के लिए समरीन अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।